लखनऊ के मलिहाबाद में महाराजा कंसा पासी किला और मस्जिद मकबरा विवाद अब इतिहास से निकलकर राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। लाखन आर्मी ने पूरे सूबे में पासी स्वाभिमान यात्रा निकालने का ऐलान किया है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या इस विवाद का असर समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ पासी समाज अपने गौरव पहचान की लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे बीजेपी का एक एजेंडा बता रहा है। अवध की धरती पर इतिहास, आस्था और राजनीति का एक नया संग्राम छिड़ गया है। लखनऊ के मलिहाबाद में महाराजा कंसा पासी किला और मस्जिद मकबरा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पासी समाज इसे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक बता रहा है, जबकि दूसरे पक्ष के अपने दावे हैं। इसी बीच लाखन आर्मी ने इस मुद्दे को पूरे राज्य में आंदोलन का रूप देने का ऐलान कर दिया है। संगठन के नेता सूरज पासी का कहना है कि अब पासी स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी, जिसके जरिए समाज को उसके इतिहास और विरासत के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज का पासी समाज का युवा और सभी सनातनी युवा जाग चुका है, अपने स्वाभिमान सम्मान को पहचान चुका है। अब रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं अपने युवाओं से, अपनी माताओं, बहनों, बुजुर्गों से और सभी सनातनियों से कि आप जागिए और लोगों को जगाइए। जिस तरीके से धर्मांतरण बढ़ता जा रहा, कोई ईसाई बन रहा, कोई क्या बन रहा, कहीं पे लैंड जिहाद हो रहा, इस मुहिम को रोकने के लिए और राजपासी राजा कंस के आराध्य भगवान शिव का मंदिर पुनः स्थापित कराने के लिए लाखन आर्मी पासी स्वाभिमान यात्रा कम से कम 31 जिलों में निकालेगी। इसकी शुरुआत हम लोग हरदोई से करेंगे। पासी समाज अपने दावों के समर्थन में अंग्रेजी गजेटियर और ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दे रहा है। उनका कहना है कि मलिहाबाद में महाराजा कंसा पासी के किले का उल्लेख पुराने अभिलेखों में मिलता है। इसी आधार पर समाज इस स्थल को अपनी ऐतिहासिक धरोहर बता रहा है। विवाद के बीच इतिहासकारों की राय भी अहम हो गई है। इतिहासकारों का कहना है कि अवध क्षेत्र में पासी शासकों की मौजूदगी और प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दस्तावेजों और तथ्यों की गंभीर पड़ताल जरूरी है। ये इसी तरह तो मस्जिद गिराने की, मंदिर को गिराने की का जो एक ट्रेंड था मुस्लिम पीरियड में, वो था, इसमें कोई शक नहीं है। इस वन थिंग, कार्बन डेटिंग के अलावा भी ये बहुत ही टेक्निक्स आ गई, नई नई टेक्निक्स आ गई। अब लेकिन तो काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई है, अब नई भी बहुत आ गई, जिससे कि आपको एकदम क्लियर मिल जाएगा कि इसके अंदर मटेरियल क्या लगा हुआ है, कब बना है, कैसे बना है, उसको आपको बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स मिल जाएंगे इसके अंदर। बट दिस बेल्ट वॉज रूल्ड बाय द लोअर कास्ट हिंदूज एंड पासीज, इसमें कोई शक नहीं है। महाराजा कंसा पासी का मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। हाल ही में लाखन आर्मी के नेता सूरज पासी समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी से मिलने पहुंचे। उनका मकसद इस मुद्दे पर समर्थन हासिल करना था, लेकिन मुलाकात के बाद दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक की खबरें भी सामने आई। 2024 लोकसभा चुनाव में जानकार बताते हैं कि पासी समाज का अधिकांश वोट इंडिया गठबंधन को गया था और इसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को बीते लोकसभा चुनाव में मिला था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से महाराजा कंसा पासी विवाद मामले में पासी समाज मुखर होकर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ है, जानकार बताते हैं कि इसका खामियाजा भी विपक्षी पार्टियों को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। यहीं से इस विवाद का राजनीतिक पहलू और मजबूत हो जाता है। पासी समाज लगातार खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के सामने ये चुनौती है कि वे इस मुद्दे पर किस तरह का रुख अपनाएं, क्योंकि विवाद में सामाजिक और राजनीतिक दोनों समीकरण जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सूरज पासी जी से एक ही बात कहूँगा, अगर वो रियल में कुछ करना चाहते हैं तो जो सीतापुर नाम है उसका नाम चीता पासी के नाम से था, जो वहाँ के राजा थे। तो सबसे पहले वो सीतापुर का नाम बदलकर चीतापुर करवाएं। अगर इतना कराने की क्षमता है
तब मैं समझूंगा कि वो पासी समाज का, पासवान समाज का और उस रावत कम्युनिटी के बारे में कुछ सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये पूरी घटना है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। अब तक इन्होंने जिस तरह से पोलराइजेशन कराने की जो नियत पहले हिंदू मुस्लिम में कराने की कोशिश की, अब कहीं ना कहीं पासी समाज और मुस्लिम समाज को लड़ाने के लिए एक प्रायोजित पिक्चर इन लोगों ने रची है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर इन लोगों को दिक्कत है तो इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जाना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक सुनियोजित साजिश की तरह ये लोग कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। कोई भी समाज है, अगर वो अपने महापुरुष के विषय में कोई मांग उठा रहा है, किसी ऐतिहासिक तथ्य को सामने रख रहा है, तो वो एक विमर्श का मुद्दा हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति से इतनी लबरेज हैं, उनके रक्त में तुष्टीकरण इस कदर प्रवाहित हो रहा है कि उनको हर जगह कुछ न कुछ एजेंडा ही नजर आता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पासी समाज का बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ गया था। यूपी में करीब 5% माने जाने वाले पासी वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब जब इस विवाद में पासी समाज खुलकर सामने आ रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर पड़ेगा। इसी वजह से विपक्ष की हर प्रतिक्रिया पर नजर बनी हुई है। अब एआईएमआईएम नेता भी ये मांग कर रहे हैं कि विपक्ष को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मेरा सिर्फ कहना इस बात पर यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार जो है माइनॉरिटी के वोटों से अपनी सरकार बनाती आई है। आखिर इतना ज्वलंत मुद्दा है जहां से आपके जो है लोकसभा सांसद भी हैं और भी चीजें हैं, तो आप इस मुद्दे पे अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते हैं। आखिर आप जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज मकबरा और मस्जिद है उसके साथ हैं, या जो लोग इस मुद्दे को लगातार गर्म कर रहे हैं उनके साथ हैं। ऐसे में मलिहाबाद का ये विवाद सिर्फ एक स्थल का विवाद नहीं रह गया, बल्कि पहचान, इतिहास और राजनीति के त्रिकोण में बदल चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा किस दिशा में जाता है। अमित सिंह, लखनऊ, न्यूज़ 18 इंडिया। अभी आपने न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर अमित सिंह की ये रिपोर्ट देखी। यूपी चुनाव से ठीक पहले पासी और मुसलमानों के बीच लड़ाई सियासी मायने में क्या है, ये भी हम आपको समझाते हैं। तो यूपी में दलित आबादी 21% है। इस दलित आबादी में सबसे बड़ा वर्ग जाटव है जो कि 54% है, जबकि जो पासी है उस समुदाय की जो संख्या है वो 4 से 5% है। अब यूपी में पासी समुदाय के प्रभाव वाले क्षेत्र हम आपको बताते हैं। रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, बस्ती, गोंडा और प्रतापगढ़। अब यूपी में पासी पासवान समुदायों की आबादी भी आप जान लीजिए। यूपी में 1,25,00,000 आबादी पासी पासवान समुदाय की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 403 सीटें हैं, जिससे पासी पासवान समुदाय का असर जो है वो 103 सीटों पर है। विधानसभा के 65 से 70 सीटें और लोकसभा की 12 से 15 सीटों में पासी पासवान समुदाय निर्णायक भूमिका में दिखाई पड़ता है। अखिलेश यादव मुसलमान और दलित वोटों पर अपना दावा पेश करते हैं और इसीलिए उन्होंने पीडीए मतलब पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक बनाया। लेकिन दलित समुदाय और मुसलमानों के बीच की इस लड़ाई से अखिलेश के वोट बैंक पर असर अब पड़ता दिखाई दे रहा है या पड़ सकता है। पीडीए का मतलब एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक। ये है अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब, और इसी पीडीए को आगे लेकर चले थे जब वो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था। और आपको बता दें, इसी के बलबूते पासी समुदाय से उन्हें 5 सांसद मिले थे। अब हमारे साथ अमित सिंह, हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। अमित, एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है इस वक्त अखिलेश यादव के लिए, किसको बचाएं, किसको नहीं बचाएं, किसका समर्थन करें, क्योंकि चुनाव मुहाने पर है अब। जी हाँ, बिल्कुल यही कश्मकश हमने देखा जब सूरज पासी पहुंचे थे। आर के चौधरी जो कि सांसद हैं
समाजवादी पार्टी से और पारसी समाज से ही हैं आप। और पारसी समाज के सबसे ज्यादा इस वक्त अगर सांसद किसी पार्टी में है तो वो समाजवादी पार्टी है, और इसीलिए यही दिक्कत खड़ी हो गई है समाजवादी पार्टी के लिए कि किसका तरफ जाए, क्योंकि एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, दूसरे तरफ पारसी समाज है। अगर हम पारसी समाज के नेता सूरज पासी की बात को सुने तो उन्होंने साफ साफ कहा है, सूरज पासी ने, कि वो 31 जिलों में वो पारसी स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे और महाराजा कंसा को लेकर जागरूक करेंगे अपने समाज के लोगों के लिए। और 31 जिलों को ही क्यों चुना उन्होंने, क्योंकि इन्हीं 31 जिलों में पारसी समुदाय काफी ज्यादा संख्या में है, इनका वोट बैंक काफी ज्यादा है, तो इन्हें मालूम है कि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। पारसी समाज को, सूरज पासी को मालूम है, और यही वजह है कि ये लगातार अब समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं और लगातार कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और अगर आने वाले चुनाव में भी आपको चीजें ठीक रखनी है तो पारसी समुदाय को साथ में रखना होगा। लेकिन बैठे बिठाए बीजेपी को जरूर एक अवसर मिल गया है अमित यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार पारसी वोटर ही छिटका तो हमने देखा कि किस तरीके से 5 सांसद झोली में चले गए थे समाजवादी पार्टी के। इसी वजह से इस बार बहुत ही स्मार्ट मूव योगी सरकार की तरफ से इसमें किया गया है, बहुत ही स्मार्ट मूव बीजेपी इसमें खेल रही है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से महाराजा कंसा पारसी विवाद मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई कि अब वहां पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और वहां पर चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई। यानी पारसी समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है प्रशासन के द्वारा कि जो यहाँ नमाज होती थी उसे हमने बंद कर दिया है। अब पारसी समाज इसे एक बड़ा आंदोलन के तौर पर खड़ा होते हुए देख रहा है, और जाहिर तौर पर यही वजह है कि हमने पारसी समाज के जो नेता हैं सूरज पासी, वो पहले गए नुक्कड़ सभा करने लगे। और जाहिर तौर पे योगी सरकार कभी नहीं चाहती है कि इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो, इसीलिए सूरज पासी को कई बार हाउस अरेस्ट भी किया गया। और जिस तरीके की आंदोलन सूरज पासी करना चाहते थे इस मामले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया।